शाहपुर सिटी के अंदर एक्सीडेंटों को लेकर क्या यहाँ फील्ड में क्या काम चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ कितनी बसों के रजिस्ट्रेशन हैं और कौन कौन सी बसें ऐसी हैं जो पुरानी, उन पर क्या कार्रवाई चल रही है। तो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ आईटो जो मैडम हैं वो काफ़ी सतर्कता और बहुत अच्छी तरीके से फील्ड में जो काम कर रही हैं, उनका जो कार्य है वो यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ एक्सीडेंटों की ऐसी कोई बात भी नज़र नहीं आती। हाँ, कोई ऐसे हैं जैसे मार्केट में कभी हो जाते हैं, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा एक प्रयास कर रखा है। तो मैं आज आईटो मैडम से ही बात कराने की पूरी कोशिश करूँगा, उन्हीं से जानूँगा कि यहाँ कितनी बसों का रजिस्ट्रेशन है और कैसे आपने उनको हैंडल किया है और अब आगे के लिए क्या कार्रवाई कर रही हैं और क्या चल रहा है अभी प्रेजेंट के अंदर। तो मैडम, क्या आप जैसे गंगापुर सिटी के अंदर जो बसें हैं, प्राइवेट बस स्टैंड पर यहाँ गंगापुर सिटी से सबसे ज़्यादा बसें निकलती हैं चारों तरफ ग्रामीण एरियो में, आपने यहाँ जो हैंडल कर रखा है एक तरीके से बहुत एक बड़ा हब, एक गंगापुर सिटी बहुत बड़ा एक स्टेशन है इस चीज़ को लेकर, बसों के लिए, प्राइवेट बसों के लिए इतनी रोडवेज नहीं निकलती जितना प्राइवेटें निकलती हैं चारों तरफ। तो आपने हैंडल कर रखा है, तो कैसे स्थिति को बना रखा है और आगे और अभी क्या चल रहा है। आपने यहाँ कम से कम गंगापुर से जयपुर ही है, कम से 70 बसें हैं जो हर 15 मिनट में चलती है। उनमें जितना हो सके हम ड्राइवरों को यही बोलते हैं कि ओवर स्पीड ना करें, और हम भी बीच बीच में उनको रोक के चालान करते हैं, उनको समझाइश करते हैं। और ज़्यादातर यही रहता है हमारा कि वो सीटें जितनी है उतनी ही सवारियाँ ले, चल ठीक है थोड़ा बहुत हो जाए तो वो मानते हैं, लेकिन हम छत पे बैठने बिल्कुल नहीं देते उनको, और ना लटकने देते बाहर। स्पीड का विशेष ध्यान रखते हैं। और स्कूल के जो हमारे बसें हैं उनमें हम हर महीने के लास्ट में और शुरुआत में हम उनको अच्छे से चेक करते हैं, क्योंकि अगर फर्श भी टूटा हुआ तो उसका भी हम चालान बनाते हैं। जैसे हमने एक बार क्रिएटिव का बनाया था, उनका फर्श टूटा हुआ था तो हमने उसको परमिट शर्तों को उल्लंघन में लेते हैं। और ज़्यादातर हमारा ये रहता है कि एक कंडक्टर साथ में हो, उसका हम वेरीफाई हम हर बस में करते हैं कि बच्चों को उतारने चढ़ने में वो हेल्प करे। और उसके अलावा हम सीट बेल्ट का रिफ्लेक्टिव टेप, जो रात में गाड़ियाँ चमकती नहीं है। यहाँ कितनी बसों का रजिस्ट्रेशन है जो प्राइवेट बसें जो चारों तरफ गाँवों के लिए प्रावधान करती हैं, गत्यम जो यहाँ से चलती हैं। कम से कम अपने यहाँ से 200 से 250 बसें हैं जिनमें अलग अलग रूट की बसेज है। ज़्यादातर अपने गंगापुर से मान के चलो जयपुर ही है, बाकी बामनवास भी है अपने पास में, कैला देवी है, करौली है और सपोटरा है। इस तरह से अलग अलग रूट की अलग अलग बसें हैं, और हमारे तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है कि हर रूट पे कवर हो जाए बसें। कथाकथी लोग भी कह रहे हैं गंगापुर सिटी के, उनका सवाल है कि यहाँ कई बसें ऐसी देखने को मिलती हैं जो 30-40 साल पुरानी भी नज़र आती हैं, उन पर भी क्या कार्रवाई आगे की क्या करने वाले हैं आप उनके लिए, जो से एक तरीके से सुन लें और वो दर्शक बता दें आप दर्शकों को। हाँ, उन बसों को ज़्यादातर जिन बसों के आप बता रहे हो 30-40 साल की है, वो ऐसी कुछ नहीं है, उनकी कंडीशंस ख़राब है। बाकी अगर आप उनको डॉक्यूमेंटली उठा के देखोगे तो वो बसेज फिट होती है, फिटनेस वगैरह उनकी कंप्लीट रहती है और कागज़ कंप्लीट होते हैं। और जैसे कुछ बसेज ऐसी हैं जिनका है तो उनको हम खुद ही कटवाने की अब तैयारी चली रही है, तो हम उनको सीज करते हैं। ये क्या पब्लिक का सवाल था जो मैंने पूछा है आपसे, बिल्कुल कि लोग सवाल करते हैं। बताऊँ आपको, 2 बसेज ऐसी है जो एक तो मेरे गंगापुर ऑफिस में ही खड़ी है, सब ऑफिस के अंदर, एक बामनवास में खड़ी है जिसको एक्सपायर हो चुकी थी और उसको मैंने बंद किया था। उसके ऊपर मान के चलो 8 से 9 लाख रुपए टैक्स बन जाता है, पूरा टोटल चालान। ऐसे ही एक बस हमने यहाँ खड़ी कर रखी है। जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने अभी जो एक्सीडेंट जो राजस्थान के अंदर भारी गति स्पीड की वजह से भी, आपको हरमाड़ा जो लोहिया मंडी के अंदर भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसको भी देखते हुए एक दिन पहले जो स्लीपर बस थी वो ट्रक के अंदर घुसी थी, और उससे पहले भी एक स्लीपर में आग लगी थी। उन सभी को नज़रअंदाज उनको देखते हुए उन्होंने एक अच्छा संज्ञान और एक अच्छा कानून बनाने के लिए प्रक्रिया बनाई है। तो कानून कौन कौन से क्या क्या हैं, कैसे बताएं, आपके पास में क्या अपडेट आई है। हमने जो चालान बनाए हैं स्लीपर बसेस के, उसमें एक AIS 191 और बिंदु 52 इसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो स्लीपर बसेज है RC के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं हम। जैसे RC में उसमें सीटें 32 स्लीपर है और उसके अंदर 38 है, तो उसमें से आप 6 स्लीपर जो एक्स्ट्रा है वो हटवाएंगे। पीछे का गेट है, गेटवे जो होता है पीछे जो बनता है, उसमें इमरजेंसी गेट खुलता है, वो खुलवा रहे हैं हम। साइड में गेट खुलवा रहे हैं जो, और 2 गेट हम ऊपर लगवा रहे हैं, जो लगेज कैरेज लगा उसको हटवा रहे हैं हम। आज कुछ कल भी एक नियम निकले हैं कि स्पीड को लेकर
कि अब जो है स्पीड जो है ना, अगर आप एक बार भी चालान का लेना देना नहीं, अब सीधा एफआईआर होगी, तो क्या ऐसा भी कानून प्रावधान में आया है? बिल्कुल, लेकिन हमारे जो मशीन है पोस्ट मशीन, उसके अंदर जो स्पीड का था पहले ऑप्शन आता था, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है वो, तो इसमें तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन। ये ट्रैफिक पुलिस के पास है। अच्छा, ट्रैफिक और पुलिस बिल्कुल, और इंटरसेप्टर है, जो इंटरसेप्टर मात्र अपने यहाँ गंगापुर सिटी में है भी नहीं, ये माधोपुर में ही है। उसके लिए क्या कार्रवाई, जैसे इंटरसेप्टर के लिए आपने यहाँ से हम बोला है? हम डेंजर्स ने बोला, हमने वहाँ पे बोल रखा, और कल मीटिंग में भी ये बात चली थी। हम एसडीएम साहब से कल ये इस बात में संदर्भ में मीटिंग भी की थी और उसमें हमने बात भी की थी, लेकिन उसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो डेंजरस ड्राइविंग का है। ओवर स्पीड डेंजर इक्वली मान के चलते हैं, तो हम उस ऑप्शन को फॉलो करते हैं और हम बनाते भी उनके चालान, और हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको रोक करके और उनको समझा के ही भेजें। कभी कभी क्या गंगापुर सिटी के अंदर बाहरी जो वाहन होते हैं वो अनलीगल नो एंट्री के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके लिए आपने जो बड़े बड़े जो सेठ हैं जिनको वो गाड़ियां एक फ़ोन पे लेके, बहुत सारे इस चीज़ को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आज भी यहाँ गाड़ियां खड़ी थी, 2-3 ट्रक खड़े थे अंदर, उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो एंट्री के आपको बताऊँ, नो एंट्री का 2 जगह हमने साइन बोर्ड लगा रखा है। एक तो है अपना जो मानसिंह तिराया है, और दूसरा है उदय मोड़, क्योंकि जो ट्रक आते हैं उनका अनाज मंडी के अंदर ही इनका ठहराव होता है और अनाज मंडी के अंदर से ही वो जाते हैं, तो उदय मोड़ तक का रहता है। उसके अलावा हम कोशिश भी, हम कल भी हमने बात की थी एसडीएम साहब से, और कि हम और पुलिस वाले मिल करके और जितना हो उसको रोकेंगे। सबसे मेन समस्या है कि ये रोडवेज जो बसेज है ना, वो सबसे पहले एंट्री करती है नो एंट्री में, वो उसको देख के और बस जो साधन है बड़े वो घुसने लग जाते हैं सबसे। अब आगे के लिए जैसे कार्रवाई क्या चलेगी अभी? आगे कार्रवाई ये है कि हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे, और हर व्हीकल को तो हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ये प्रयास यही रहते हैं कि जो गलत चल रहा है उसको देखें और उसके नियम अनुसार पालन करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना और मैडम के ज़रिए से सारी बातें आपको बताई कि हम गंगापुर सिटी के अंदर क्या गाइडलाइन की पालना, जो हमारे पास में आदेश आते हैं सरकार और प्रशासन की तरफ से, जो आदेश आते हैं उनको लेकर हम पूरी तरीके से सतर्कता पूरी तरीके से बरतते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं हर तरीके से कि एक्सीडेंट ना हो। और गंगापुर सिटी में ये भी देखा जाता है कि यहाँ एरिया में एक्सीडेंट कम हैं। इसकी वजह है कि टाइम टू टाइम इन गाड़ियों की चेकिंग करना, और कोई कैसे गाड़ी चला रहा है उनको स्पीडली भी उनकी चेकिंग करना। और बता रही थी मैडम कि हर महीने स्कूल की बसों को भी चेक करने के लिए ये हर तरीके से फील्ड में बिल्कुल तैयार रहती हैं, क्योंकि हिंडौन के अंदर जब से ये हादसा हुआ है और भी सरकार प्रशासन इस चीज़ को लेकर मोड़ पे है और मोड़ पे है इस तरीके से। तो आगे की जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। तो जैसे कि आप आगे बने रहें राजस्थान दर्शन मीडिया के अंदर।